वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। और ये व्लॉग है सैटरडे का और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो दिन की शुरुआत बहुत पहले ही हो जाती है। 6 बजे मैं उठती हूँ और हस्बैंड के लिए सीधे लंच प्रिपेयर करती हूँ। हस्बैंड अपनी ड्यूटी के लिए निकल चुके हैं और उनका लंच वगैरह सब पैक करके दे दिया था। उसके बाद ना सीधे झाड़ू वगैरह का काम नहीं करते हैं। कोई घर से बाहर जाता है तो इसलिए मैं सीधे झाड़ू का काम नहीं करती हूँ। तो पहले मैंने अभी को दूध वगैरह दे दिया था, अपनी चाय पी ली थी और फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैंने झाड़ू लगाने से पहले ना मशीन लगा दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना लाइन वगैरह का काम चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन होती है ना वो पड़ रही है, तो उसकी वजह से लाइट ना चली जाती है। मैंने लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों के साथ ये बात शेयर की थी। तो इसलिए मैंने ना सुबह जल्दी मशीन लगा दी थी। तो मेरा एक राउंड जो है कपड़ों का वो पूरा रेडी हो चुका है। उन्हें बस मुझे कपड़े फैलाने जाना है और सेकेंड राउंड भी धुल चुका है। मैं उसको ड्रायर वाले सेक्शन में यहाँ पर डाल रही हूँ। तो मशीन मैंने लगा दी थी और उसके बाद फिर मैंने ना शुरू किया झाड़ू लगाने का काम। तो यहाँ पे पूरे घर में मेरी झाड़ू लग गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सुबह ही सुबह आज अभी उठ गया और आज छुट्टी है तो एकदम जल्दी उठ गया है। यहाँ पर 7:30 बजे ही और सुबह से ही शुरू हो गया। पड़ोस से बच्चों को भी वो बुला लाया था। तो देखिए सारे टॉयज़ वगैरह यहाँ पर ना फैला रखे हैं। तो अब मैं यहाँ पर ना सारे टॉयज़ उसके समेट के रखे एक थैली में भर के, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ डस्टिंग का काम। यहाँ ना टेबल पे इन लोगों ने कल शाम को जब मैं कोचिंग गई थी तो उस टाइम पर ना सारे कलर वगैरह कुछ किया है और पूरे जो क्ले है वो चिपका दी है और जगह जगह कलर कर रखा है। तो उसे मैंने ना गीले कपड़े से अच्छे से पहले टेबल कवर को पोंछा और फिर ये जो मेरी उरली है इसको भी मैंने पोंछ दिया और यहाँ पर ये लगा दिया है मैंने प्लांट। आज प्लांट चेंज कर दिया है। जो पुराना वाला था वो मैंने बाहर रख दिया, जिससे उसको थोड़ी सी ना सनलाइट मिल जाएगी डायरेक्ट वाली, क्योंकि अंदर आती है लेकिन कम आती है। तो बीच बीच में प्लांट्स को ना बाहर रखना पड़ता है। तो मैंने वो प्लांट को वहाँ पर रख दिया और दूसरा प्लांट यहाँ पर रख दिया। ऐसे मैं रोटेट करती रहती हूँ। मेरे जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको तो वो अच्छे से बने रहते हैं। और फिर मेरा डस्टिंग वगैरह का काम यहाँ पर हो गया था। इसके बाद आज मैं यहाँ पर करने लगी हूँ अपने कपड़े प्रेस। तो यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे वही कपड़े रिपीट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि दिन भर लाइट नहीं रहती और फिर मेरे कपड़े रह जाते, आयरन नहीं थे, इस वजह से मुझे वही कपड़े रिपीट करने पड़ रहे थे। तो आज मैंने सोचा मैं पहले लाइट जाने से पहले अपने कपड़े आयरन करके रखूँगी। तो मैंने 2-3 जोड़ी यहाँ पर अपने कपड़े आयरन करके रखे। तो इसी हिसाब से ना देखना पड़ता है कि कब कौन सा काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस काम की प्रायोरिटी पहले है। तो प्रायोरिटी वाइज अगर हम काम करते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि अगर हम एक फ़िक्स शेड्यूल में चलेंगे तो हो सकता है कोई काम छूट जाए। तो हमें यहाँ पर ना अपना फिक्स शेड्यूल के साथ साथ ये भी देखना होता है कि प्रायोरिटी किसकी है। तो आज मैंने प्रायोरिटी में पहले अपने कपड़े प्रेस करके रखे और उसके बाद ये मेरे 2 राउंड के यहाँ पर कपड़े जो थे वो धुल चुके थे। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर छत पे कपड़े सुखाने के लिए। तो मैंने कपड़े सुखाए। कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं नीचे आई। तो आज सोचा पास्ता बना लेते हैं ब्रेकफास्ट में। अभी भी घर पे है तो यहाँ पर मैंने ना पास्ता लेके और उसको बॉईल करने यहाँ पर मैं रख रही हूँ। तो पास्ता यहाँ पर लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसमें डाल दिया है लगभग 2 चम्मच के करीब थोड़ा ऑयल, जिससे कि ना वो चिपकता नहीं है बॉईल होने में पास्ता, क्योंकि इसमें ना स्टार्च निकलेगा तो वो चिपकेगा नहीं। तो मैंने ये बॉईल होने रख दिया था और उसके बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नहाने के बाद। तो यहाँ पर नहा के आने के बाद मैंने सीधे फटाफट से ना जो सब्जियां हैं उनकी चॉपिंग करना शुरू किया। अभी पास्ता बॉईल हो ही रहा था क्योंकि सिम पे रखा था, तो धीरे धीरे वो अपना बॉईल हो रहा है। तब तक मैंने यहाँ पर ना प्याज काट ली और ये शिमला मिर्च यहाँ पर मैं चॉप कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पास्ता में डालूँगी प्याज और शिमला मिर्च। तो ये सब्जियाँ मैंने यहाँ पर चॉप कर ली। उसके बाद पास्ता बॉईल हो गया था तो उसको मैंने जो स्टील वाली छलनी होती है बड़ी वाली, जिसमें चावल भी हम छानते हैं, तो वो वाली छलनी में मैंने निकाल के रख दिया, जिससे कि उसका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाएगा। और फिर यहाँ पर मैंने चढ़ा ली कढ़ाई। तो कढ़ाई चढ़ा के ऑयल डाल लिया। ऑयल अब यहाँ पर गर्म हो गया है। तो ऑयल गर्म यहाँ पर हो गया था तो उसके बाद
मैंने इसमें प्याज और शिमला मिर्च डाल दी है भुनने के लिए। तो जब तक ये प्याज और शिमला मिर्च थोड़ी सी फ्राई होगी, मतलब थोड़ी सौटे होगी, तब तक यहाँ पर मैंने ले लिया है एक टमाटर और मैं यहाँ टमाटर भी चॉप कर लूँगी। तो इस तरीके से टाइम थोड़ा थोड़ा सेव करती हूँ कि काम भी हो जाए और मेरा टाइम भी सेव हो जाए। जितनी देर में ये प्याज और शिमला मिर्च सौटे होंगी तो मेरा ये टमाटर यहाँ पर चॉप हो गया। तो अब मैंने यहाँ पर डाल दिया टमाटर। तो टमाटर को अच्छे से भुनने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी सी देर के लिए। तो अब देखिए ये टमाटर एकदम भुन गया है। अब इसमें मैं डालूँगी मसाले। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल जो इंडियन स्टाइल पास्ता होता है वही बना रही हूँ, क्योंकि वाइट सॉस पास्ता वगैरह ना ज़्यादा पसंद नहीं आता हमारे घर में किसी को, ये इंडियन स्टाइल ही पसंद आता है। तो ये मैंने यहाँ पर बेसिक मसाले अपना हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च ये डाली है। इसके अलावा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मैगी मसाला। जो मैगी मसाला है मैजिक आता है ना, वो वाला मैगी मसाला लगभग हाफ़ पैकेट मैंने डाल दिया। तो इस तरीके से मसाले अच्छे से भून लिए। अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें डाल देंगे पास्ता। तो इसमें जो मेरा बॉइल्ड पास्ता था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो ये अच्छा सा चटपटा सा पास्ता यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो ना हस्बैंड को ना टमाटो केचप का टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैंने ना एक प्लेट ये यहाँ पर अलग से निकाल दिया है। जब वो बाद में आएंगे तो शाम वगैरह में खा लेंगे। और फिर इसके बाद अब मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी टमाटो केचप अपने और अभी के लिए। मुझे भी टमाटो केचप का फ्लेवर अच्छा लगता है और अभी को भी पसंद है। तो हम दोनों के लिए ये केचप वाला खट्टा मीठा पास्ता जो है वो रेडी हो गया। फिर हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट कर लिया था और ब्रेकफास्ट के बाद फिर वही दिन का सारा काम होता है। लंच के लिए मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था, क्योंकि सब्ज़ी जो सुबह हस्बैंड के लिए बनाई थी वही सब्ज़ी रखी थी। तो फिर हमने दिन में रोटियां बना ली थी और लंच हो गया था। उसके बाद फिर मैं चली गई थी कोचिंग। तो अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ रात को डिनर की प्रिपरेशन के लिए और इस टाइम बज रहे हैं रात के 9 और अब मुझे बनाना है यहाँ पर डिनर। तो डिनर के लिए यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ मूंग की दाल की खिचड़ी। आज हस्बैंड का भी मन नहीं था, उन्होंने बोला मूंग की दाल की खिचड़ी बना लो, तो फिर मैं वही बना रही हूँ यहाँ पर। तो सिंपल सी बिल्कुल मैं खिचड़ी बनाती हूँ। बस मूंग की दाल ले ली, दाल थोड़ी ज़्यादा और चावल थोड़े कम लिए हैं यहाँ पर। और उसके बाद उसको नॉर्मल हींग जीरे से घी में छौंक दिया और यहाँ पर मेरी सिंपल सी खिचड़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है बनने के लिए। अब कुकर में ढक्कन लगा दूँगी। तो जब तक ये खिचड़ी बनेगी तब तक मैं अपना जो किचन के बाकी के काम है वो निपटा लूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये अपनी मसालेदानी पोंछ पाछ के रख दी है। तो ऐसे साथ के साथ अगर आप काम निपटाते रहते हो, साथ के साथ पोंछते रहते हो चीज़ों को, तो कभी वो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती। तो घी का डब्बा, मसालेदानी, ये सब मैं साथ के साथ पोंछ के रख देती हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर ये दिन के बर्तन जो थे वो धुले हुए रखे थे। तो यहाँ पर मैंने ना सबसे पहले बर्तन लगाना शुरू किया, जिससे कि जगह खाली हो जाएगी। तो जो बाकी के अब वाले जो बर्तन होंगे वो सब मैं धो के साफ़ करके रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन लिए और जो गीले हैं उनको पोंछ के रैक्स में लगाना शुरू कर दिया और जो सूखे हैं उनको इसी तरीके से रख दिया। तो अब सबसे पहले यहाँ पर मैं रख रही हूँ सारे बर्तन। तो बर्तन मेरे लग गए और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर धोऊँगी जो अब बर्तन हो गए हैं दोपहर से लेके अब तक के। तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही बर्तन थे, क्योंकि दिन में मैं सारे धो चुकी थी ब्रेकफास्ट के बाद। तो अब मैं उनको धोऊँगी। तो ये सारे बर्तन यहाँ पर लगाने के बाद अब मैंने धोना शुरू कर दिया थे जो अभी तक के बर्तन थे। तो उसके बाद जो खाने के 1-2 प्लेट्स बचेंगी वो भी मैं बाद में धो के रख दूँगी। तो अभी तक के जितने भी बर्तन थे वो सब मैं यहाँ पर धो रही हूँ। ये धोने के बाद जो मुझे एक काम करना है आज, वो कि मेरा घी जो है मैंने बनाया था वो बना हुआ रखा है, तो उसको मुझे ना कंटेनर में पलटना है। तो यहाँ पर बर्तन धुल चुके हैं। बर्तन धुलने के बाद अब मैं साथ ही साथ सिंक को भी साफ़ कर दूँगी। उसी वाले स्क्रबर से जो बर्तन धोने वाला होता है ना, उसी से मैं सिंक को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो सिंक को साफ़ कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर घी अपना कंटेनर में पलट लूँगी। तो घी जब मैंने देखा तो वो हल्का हल्का सा जमा हो गया, जमा जैसा हो रहा था। तो मैंने उसे गैस पे रख दिया जिससे कि वो वापस से अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसके बाद अब मैंने यहाँ पर ना ये डब्बे में करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मेरा घी जो है वो डब्बे में मैंने कर दिया, डब्बा बंद करके अच्छे से उसे पोंछ दिया। और फिर यहाँ पर ना मैं इस पर लेबल लगा के रख दूँगी। तो मैं इस तरीके से जो स्टील के डब्बे हैं उन पे सब पे लेबल लगा के रख देती हूँ, जिससे कि बाहर से ही पता लग जाए कि इस डब्बे में क्या है, बार बार खोलना ना पड़े। तो ये मेरा घी यहाँ पर मैंने कर दिया था। इसके बाद बारी आती है गैस को साफ़ करने की और जो स्लैब है हमारी उसको साफ़ करने की। तो इसके बाद मैं अच्छे से ना अपनी स्लैब को साफ़ कर लूँगी। जो रात में क्लीनिंग होती है ना पूरी काउंटर टॉप की, एक एक सामान हटा के उस तरीके से यहाँ पर मैंने क्लीनिंग कर ली थी। और फिर सुबह के लिए ड्राई फ्रूट्स जो थे वो भिगोने थे। तो बस
बस ये ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर मैं भिगो दूँगी और उसके बाद मेरा जो किचन का काम है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद ना अभी का थोड़ा सा होमवर्क बचा हुआ है, दिन में कंप्लीट नहीं हो पाया था, अब मैं उसको बिठा के वो कराऊंगी और बस उसके बाद फेस वॉश वगैरह करके हम चले जाएंगे सोने के लिए। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।